सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जिन तुम भेजे तिन बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ। जिन तुम भेजे तिन बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ। तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे। आपदा भई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। घर मंगल वाजे नित वाजे, आपन खसम निवाजे। असथिर रहो डोलो मत कबो, गुर का बचन आधार। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उज्जल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई। अचरज किया करन हार, नानक सच वड्याई। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई। अचरज किया करन हार, नानक सच वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। नहीं जान जाए कसुरु पुरेखं, कहाँ बास्ता को फिरे कौन पेखं। कहा नाम तां को कहाँ के कहावे। कहा मैं बखानो कहे मोह न आवे। श्री नानक पुरखोत्तमं
परंपरावर नाथ युगल चरण मम बंदना धर पर धर कर माथ कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक धन धन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी कदमां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की अथा निवाजिश का सदका साडे सारियां दे सिर ते बख्शिशमयी रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी सतगुरु जी ने तुरठदियां आया इस ब्रह्मंड दे सब तो महान पवित्र स्थान जिस स्थान की चरण धूड़ जन्मां जन्मांतरां दे पाप उन्हां दा फल निवारण की समर्था रखती है जिथों दे अमृत सरोवर दे इशनान नाल तन दे तमाम रोगां दा नाश हो जाता है और बाणी दे निर्मल जल दे इशनान नाल तमाम सोगां दा नाश हो जाता है। साडे प्राणा दी तड़प प्रार्थना दिया मरकज सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे महाराज ने दिन की शुरुआत का बल बख्शिया है। अमृत वेले सतगुरु जी दे मुबारक दर तो आए पावन हुक्मनामे दे बचनां दी विचार राही मन गुरु दीदार हासिल कर सके एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर श्री गुरु रामदास महाराज जी दे चरण कमलों का ध्यान करदिआं ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस वड्डे दाड़े वाले सतगुरु गुरु रामदास जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होया गुरु की मुबारक फतेह राही सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ये महाबोल महिमा दे मालक परतख हर तपत माहे ठंड वरतावन वाले सतगुरु
जिन्हां ने सड़दी हुई लोह ते बैठ के भी अपनी अमृतमयी रसना तो कोई सड़दा होया बोल नहीं आख्या। श्री गुरुदेव गुरु अर्जन पातशाह जी दे मुबारक रसना तो ये बोल प्राप्त होए ने, जिस दे विच साहब जियां ने जो केंद्री भाव शब्द दा साडी झोली च पाया, जिसनों सेंट्रल थीम आख्या जाता है, मरकजी पंक्ति रहाओ वाले बोल। इन्हां मुबारक बोलों साहब फरमान करते हैं, तुम कर आवहो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। इस विच तीन बोल तीन विचार साहब जियां ने साड़ी झोली च पाए ने। पहला विचार यह है कि ऐ मेरे भटकदे हुए मन, तू संसार विच ते विकारां दे जगत विच भटक के बहुत देख लिया है, तू अपने घर विच वापस आ। क्योंकि सुख जद भी मनुख नूं प्राप्त होंदा है, वो अपने घर विच ही प्राप्त होंदा है। बड़ी सोहनी एक साडे पंजाबी दे कहावत है, मुहावरा है कि जो सुख सज्जू दे चौबारे, वो बलख ना बुखारे। इसका मतलब है सुख मनुख नूं अपने घर विच ही मिलता है। चलो बाहर दे घर दा ही जिक्र करके देखिए, जिन्हां दे कोल रहण नूं थां तां होवे, बड़े ध्यान नाल सुनना, सिर ते छत ते होवे, दीवारां होण, दरवाजा भी बंद हो जांदा होवे, पर थां किसे दी होवे, अपना घर ना होवे, मनुख नूं दुख बनिया रहेगा, परेशानी बनी रहेगी, हिरदा चिंताग्रस्त रहेगा। और उसदे मन दी मंग बहुतात विच यही होवेगी, हे गुरु परमात्मा मैनू अपना घर दे, अपना घर मिल जाए। ये बड़ा जरूरी भी है। अपना घर जिस दे कोल होवे, ऐसा मनुख संसार विच बड़े वड्डे वड्डे अस्थानां ते वड्डे वड्डे शहरां विच जावे, पर भटका बनिया रहेगा जितनी देर वापस शरीर अपने घर विच ना आए। अपने घर वर्गी खुशी, अपने घर वर्गा खेड़ा ते अपने घर वर्गा आराम किसी भी दुनिया दे वड्डी वड्डो वड्डी खूबसूरत रिहायशगाह ते नहीं मिल सकता। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहला विचार ऐ मेरे भटकदे हुए मन, मैनू तू अपने घर विच आके वसदा होया दिखाई पै, अपने घर विच वापस आ। वासना दे दरवाजे ते ना भटक। बाबा फरीद साहब जियां दा एक बचन मैं आप जी दे नज़र करना चाहता। इस्लाम जगत दे महान सन्मानित रुकन ने बाबा फरीद साहब, और उन्हां दा पाक कलाम गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है। गुरु साहब ने उन्होंने गल नाल लाया। परमात्मा अगे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे खुदा, हे परमात्मा, जीवन विच वड्डे तो वड्डा दुख तां भावें दे, पर मैनू अपने घर चों ना कढ़, मैं पराए दरवाजे ते ना बैठा, पराए घर दे अगे ना जावां। कितने महाबचन ने। इस वेदना नूं महसूस करदे होया बाबा फरीद साहब ने आखे ने, कहते
बार पराया बैसना साईं मुझे न दे। चलो तेरी रजा इस तरह ही होवेगी कि मैं अपने घर विच ना आ सकां, मैं पराए दरवाज़ियां ते भटकदा रहा। तो फिर हे प्रभु मेरी भावना यह है कि फिर इस जीवन का ही लाभ कोई नहीं है जो अपना घर नसीब नहीं होया। बड़े महाबोल ने फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे न दे। जे तू इवें रख सी फिर जियो शरीरों ले, इस जिंदगी का लाभ ही की है। तो सब तो पराया दरवाज़ा किहड़ा है? ये साड़ियां वासनावां दा दरवाज़ा। कदी भटकदा होया मन काम वासना दे दरवाजे ते आ जाता है और सोचदा इत्थे बड़ा सुख मिल जाएगा, इत्थे बड़ा सुख मिल जाएगा। वासना दे भोग पर स्त्री भोग पर पुरुष गमन, इत्थे बड़ा सुख मिल जाएगा। कबीर जियां दे अगम्मी बोल ने कहते हैं ये तो कूकर वाला काम है। जिस तरह आप फरमान करते हैं कबीर कूकर भौंकना कर्म पिछे उठताए, कर्मी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। जैसे मास की तृष्णा विच खचत होया कूकर हड्डी मूँह विच पा लैंदा है ते फिर उस हड्डियां दे ढांचे नूं जोर नाल अपने दंदां नाल चबांदा है। इतना जोर लगांदा है कि अपने मूँह विचों ही खून निकलण लग पैंदा है, जवाड़े चों ही खून रिसण लग पैंदा है। ते फिर पता कुकर की सोचदा है, कहंदा है बई हड्डी विच ते बड़ा ही स्वाद है, बड़ा खून है, जिन्ना दबाओ उन्ना ही खून निकलदा है। पर मूर्ख नूं ये नहीं पता कि खून मेरे मुंह विचों ही निकलदा पिया। वासना दे दरवाजे ते ए पुरखा जो तू स्वाद माणदा पिया, रस माणदा पिया, जिवें हड्डी विच कोई खून नहीं हैगा इस तरह वासना च भी कोई रस नहीं हैगा, काम वासना च कोई रस नहीं हैगा। ये तेरी आत्म एकाग्रता का ही रस है, पर तू सोचदा पिया मैं इस हड्डी विचों रस माणदा पिया। पराए दरवाजे इस तरह दे ही ने। कबीर साहब जियां दे बोल, बाबा फरीद जी दे बोल, अपना घर नहीं है तो भटकाओ खिंडाओ बनया रहेगा। बड़े महाबोल ने पहला विचार तो साहब ने ये झोली च पाया, तुम घर आवो मेरे मीत, ऐ मेरे मित्र मन। मन का घर की है, हिरदे विच मन आ जाए। परमात्मा का घर भी हिरदा है और मन का घर भी हिरदा है। इत्थे हिरदे विच साडे मन ने बैठना। परमात्मा भी हिरदे विच वसदा है, नाम की वडियाई भी हिरदे विच वसती है। हर नाम की महिमा संत रिद वसै। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करना चाहता हूं, तुम घर आवो मीत मेरे मीत। ये बोल भी साहिब जी ने अपनी बाणी च आखे ने, कहंदे ने मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। परदेश विच सुख किथे है, अपने घर विच आ जे सुख माणना है, जिसनूं तू अपना कह सकदा है। परदेश किहड़ा है? बाहर दा जगत, वासनावां दा जगत, जिथे दुख ही दुख है, सुख कोई है ही नहीं। बड़ियां बड़ियां सियाणियां शख्सियतां श्री मंजी साहब मौजूद ने। ये बरकतामई अस्थान है, गुरु अर्जन देव जी का साजिया होया अस्थान है श्री मंजी साहब।
इत्थे ही बैठ के बाहर लैफ्ट कॉर्नर ते महाराज जी की याद विच अस्थान बनया, जिथे मंजी ते बैठ के गुरु अर्जन देव साहब जियां ने 12 माह 12 बाणी उचारण की है। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। इस स्थान की बरकत है, इत्थे संगत विच ब्रह्म ज्ञानी पुरुष भी आके बैठते हैं, बड़ियां जुड़ियां हुई आत्मावां बैठदियां ने। फिर मैं अर्ज करा, इत्थे 33 करोड़ देवतियां का भी निवास हैगा। ये स्थान इहो जिहा जिथे आपां बैठे हैं, श्री हरमंदर साहब जी का दीवान स्थान है। बहुत सारियां संगतां नहीं जानदियां। वो मैनू कई दफा संगतां कहंदियां ने बई दरबार साहब कथा नहीं होंदी, कीर्तन ही होंदा। मैं कि कथा होने वास्ते, गुरमत विचारां होने वास्ते, वड्डे पंथक इकट्ठ होने वास्ते श्री गुरु रामदास महाराज जी के लंगर स्थान के सामने जिहड़ी गुरु की बगीची है छोटी जी, उस तो अगली इमारत श्री मंजी साहब है। इत्थे बड़ियां बरकतां बरसदियां ने, हमेशा इत्थे सुभाग बने रहंदे ने। इत्थे रोज महाराज दी बाणी दी विचार ते समागम चलते हैं। यह हुण 547वां साडा नवां साल गुरु नानक देव जियां दी आमन तो जो प्रारंभ होया, 547वां साल चेत पहली तो 14 तारीख तो आरंभ होया होना है। और इसे ही स्थान ते 13 तारीख शाम तो वड्डे समागम प्रारंभ किए जाने ने। नवें साल की आमद गुरु नानक की याद ही है। 547वां साल प्रारंभ होगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज आरंभता चेत तो करते हैं। 3-12 माहे मौजूद ने गुरु घर विच। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण किया 12 माह। एक 12 माह तुखारी राग विच है, गुरु नानक देव जी की रचना तो प्राप्त होया। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, इत्थों प्रारंभ होता है। और एक इस मंजी साहब स्थान ते उचारण किया गया, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेल हो राम। 12 माह माज महला 5वां। इन्हां तिन्नां ही 12 माहियां विच साल की प्रारंभता एक चेत तो होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज एक चेत तो ही करते हैं। मैनू कई सज्जन कैलेंडर बारे भी फोन करते रहते हैं, बई की बनेगा, की होवेगा। कि मैं अपने तौर पर बेनती करदा बई मैं कोई अथॉरिटी तो है नहीं हाँ कि मैं कोई फैसला करना, या कोई भी होर मनुख वड्डे तो वड्डा सियाणे तो सियाणा बंदा, ये अथॉरिटी तो नहीं है कि उसने फैसला करना। सिख फैसला नहीं करता और सिख किंतु भी नहीं करता। जिहड़ा सिख होंदा है ना, वो श्री अकाल तख्त साहब दे हुक्म नूं मनदा है, बस उसनूं ही सिख आखदे। जो श्री अकाल तख्त साहब तो आग्या आ जाती है, असी उस नाल चलना है। वो आग्या श्री अकाल तख्त साहब जी की मोहर नाल जारी होंदी है, किसी मनुख का हुक्मनामा नहीं होंदा। जैसे कड़ा प्रसाद वरतान की सेवा गुरु किसी कोलों भी लै सकता है, पर कड़ा प्रसाद वरतान वाले का नहीं होंदा, गुरु का होंदा। हुक्मनामा पढ़ के सुनाण की सेवा गुरु किसी कोलों भी लै सकता है, पर हुक्मनामा सुनाण वाले का नहीं होंदा। हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहब जी का होंदा। कथा सुनाण की सेवा गुरु किसी कोलों भी लै सकता है, पर कथा गुरु की होंदी है, सुनाण वाले की नहीं होंदी।
इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु के प्यारे सिखां नूं महाराज ने हुक्मनामा लिखण दी, जारी करन दी सेवा बख्शी रखी है। मौजूदा समय बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जथेदार श्री अकाल तखत साहब मौजूद ने, कायम मुकाम ने। उन्होंने गुरु ने सेवा बख्शी हुई है, पर हुक्मनामा गुरु हरगोबिंद साहब जी का ही होंदा है। इसलिए हर सिख नूं सजदा करके मन लेना चाहिए, वाद विवाद च पैण की लोड़ नहीं। खैर विचे ही जिक्र आ गया, इस मंजी साहब ते उचारण होया 12 माह चेत तो प्रारंभ करदा ते वड्डे समागम नवें साल की आरंभता विच 13 मार्च नूं शाम नूं और 14 सवेरे सारा दिन समागम चलने ने। सतगुरु महाराज कहते ने, जब मन घर विच आ जाए